Good morning, students. Now, last time we had started lesson 6, combustion and flame, and we had reached up to the topic flame, that is 6.4 on page number 70. Now, let us continue from there. Observation Observe an LPG flame. LPG is liquefied petroleum gas, जो आपके घर में कुकिंग गैस आती है पाइपलाइन से या सिलेंडर से, दैट इज़ द LPG flame, right? कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? कलर ऑफ द फ्लेम जो आपका LPG का होता है दैट इज़ ब्लू, राइट? whereas the color of the candle flame is somewhat yellowish orange. Yellow hota hai rather, right? See, you can see here candle flame is a bit yellowish in color. Recall your experience of burning a magnesium ribbon in class 7. magnesium ribbon आपने जलाया था या वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैग्नीशियम रिबन बर्नड विथ अ ब्राइट वाइट लाइट, राइट? एकदम ब्राइट वाइट कलर का लाइट होता है जब आप मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हो. इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ, राइट? कैंडल, मैग्नीशियम, कैम्फर. कैम्फर यानी कपूर. कपूर आप जलाते हो तो कैसी फ्लेम आती है? सूटी फ्लेम, वाइट कलर का फ्यूम्स दिखता है उसके अंदर से, राइट? या एट टाइम्स जब आप उसको डायरेक्ट जला देते हो ब्लैक कलर का ये दिखता है, उसका सूट दिखता है, सूट बोलते हैं उसको, राइट? जो काला काला ये जमता है वो. केरोसिन, स्टव, चारकोल. फॉर्म्स फ्लेम, डज नॉट फॉर्म फ्लेम. कैम्फर फ्लेम फॉर्म करता है, मैग्नीशियम फॉर्म करता है, कैंडल फॉर्म करता है, केरोसिन स्टव भी फ्लेम तो फॉर्म करता है. चारकोल इज़ नॉट प्रॉपरली फॉर्मिंग द फ्लेम बिकॉज इट बर्न्स, क्या बोलते हैं वो, विदाउट ऑक्सीजन भी होता है, तो कभी कभी सिर्फ लाइट दिखेगा आपको, राइट? इट इज़ पॉसिबल दैट इट माइट बी बर्निंग फ्रॉम इनसाइड. So this is the experiment related to it. Colors of a candle flame and the flame of kitchen. Kitchen का flame ये ऐसा होता है, blue color मैंने बताया, और candle flame is yellowish in color. Flames of kerosene lamp, candle and Bunsen burner. Bunsen burner का greenish color का flame होता है. ये वो फ्लेम है या वो बर्नर है जो आपको साइंस लेबोरेटरीज में ज़्यादातर यूज़ होता है, right? Now record your observations and mention whether on burning the material forms a flame or not. Structure of a flame. Activity 6.5. Light a candle. Caution, be careful. Hold a 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. डार्क जोन, जो उसका काला जोन होता है ना, अंदर वाला जोन होता है, उसके अंदर उसको आपको नॉन फ्लिकरिंग जोन में उसको ऐड करना, उसको डालना है, कांच को डालना है, राइट? एंड होल्ड करना है उसको एक टोंग्स से. टोंग्स यानी सैंसी नॉर्मल लैंग्वेज में, बट आपको चिमटे दिए जाते हैं लेबोरेटरी में टू डू ऑल सच एक्सपेरिमेंट्स, right? Dark zone of a non-flickering candle flame. Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see the flame caught at its end of the tube after a while? If so, what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. हीटेड विक के पास जो वैक्स है, मतलब वैक्स यानी कैंडल तो वैक्स का ही बना हुआ होता है, राइट? तो वो जल्दी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाता है. सी, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट विच इज़ बीइंग शोन. यहाँ पे हम लोग ये इसको लेके आए मैच स्टिक को, और यहाँ कैंडल फ्लेम के डार्क जोन में उसको डाला हुआ है. दोनों तरफ से हम उसको हीट दे रहे हैं. द सब्सटेंसेज विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. Charcoal, on the other hand, does not vaporize and so does not produce a flame. In activity 6.5, could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced, right? जो इसका वेपर प्रोड्यूस होता है, वैक्स जलता है कैंडल का, और उसकी वजह से वैक्स जल के क्या होता है, उसका वेपर प्रोड्यूस होता है. कोई भी मैटर जल के उसका वेपर बनता है, राइट? हीट होके उसका वेपर बनता है. अब यहाँ पे वैक्स हीट होके उसका वेपर बनता है, जिसकी वजह से वो वैक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस फ्लेम में जाते हैं और उसकी वजह से वो फ्लेम जलता रहता है, राइट? सो वैक्स इज एक्टिंग एज अ फ्यूल हियर, राइट?
Okay, now when the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame. Luminous मतलब जो चमकता हुआ जो bright दिखता है वो, that is the yellow part of the flame. So you can see here in the experiment. Hold it there with a pair of tongs, यानी वो सांची से पकड़ के रखो चिमटे से उसको, फॉर अबाउट 10 seconds, देन रिमूव इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको उसके ऊपर काला काला जमा हुआ दिखेगा. क्यों काला जमेगा वहाँ पे? क्योंकि जो वैक्स के वेपर्स जो बन रहे हैं यहाँ से, वो ऊपर जाके इधर कंडेंस होते हैं. तो उसका जो कार्बन जो कंटेंट होता है वैक्स का, वो जल के इधर सेटल हो जाता है, इसीलिए ये पोर्शन काला काला हो जाता है. राइट. सो carbon particles, unburned carbon particles are settling on the glass on the slide. A circular blackish ring is formed on the glass plate or slide. It indicates, underline that, it indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. Hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone of the flame for about 30 seconds. Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate that non-luminous zone of the flame has a high temperature? In fact, this part of the flame is the hottest part. Non-luminous zone मतलब ये जो orange color का portion आपको दिखता है, that is the biggest portion in the flame and it is the hottest portion of the flame. जो अंदर का छोटा सा ब्लैक पोर्शन दिखता है ना, वो इतना हॉट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन होता नहीं है, बिकॉज यहाँ अंदर उसको एयर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है. whereas here it is completely getting exposed to oxygen, external air, and that is why complete combustion occurs. and ये बाहर वाला zone है, see, outer zone of complete combustion, then it is blue in color. Middle zone of partial combustion, this is the middle zone, that is yellow in color. and innermost zone of unburned wax vapors, वो black दिखेगा आपको. this is the hottest part because it is वहाँ पे पार्शियल वो कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है, इसलिए वो हॉटेस्ट पार्ट है. मॉडरेटली हॉट बीच वाला पोर्शन होता है जो ब्राउन येलो आपको दिख रहा है. एंड लीस्ट हॉट इज़ द सेंट्रल पार्ट, जहाँ पे अभी भी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से अभी बर्निंग शुरू नहीं हुआ है. दिस इज़ द वैक्स कैंडल, राइट. इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, राइट, जो यहाँ पे हम लोग ने स्टडी किया. ओके, now let us study further. Goldsmiths blow the outermost zone of the flame with a metallic blow pipe for melting gold and silver. ये वाला outermost zone जो होता है ना, उधर एक पाइप डालते हैं छोटी सी मेटल की, और उसको फूंक मारते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, ये जो बाहर का जो जोन होता है ना, वहाँ का जो फ्लेम है वो गोल्ड या सिल्वर के ऊपर जाता है. ऐसे गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करते हैं बिकॉज उधर उसको मैक्सिमम हीट लगता है, तो उसकी हीट की वजह से वो जल्दी से मेल्ट होता है मेटल. ओके, देन व्हाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? that is because it is hottest. Goldsmith blowing through a metallic pipe, see it is shown here. metallic pipe में से वो जो फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन है वो सोने के इसके ऊपर वो लोग स्प्रे करते हैं. Now what is a fuel? that is because यहाँ पे complete combustion बाहर वाले पोर्शन में हो रहा है, इसलिए वो हॉटेस्ट होता है. और वो हॉटेस्ट जोन को अगर आप गोल्ड पे डालोगे तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, तो उनका काम फटाफट हो सकेगा, राइट. दैट इज़ वाई दे यूज दिस फ्लेम. that is also called oxidizing portion of the flame, right. What is a fuel? Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. A good fuel is one which is readily available. It is cheap, cheap मतलब सस्ता है, easily available है. It burns easily in air at a moderate rate, जल्दी से बर्न होता है. It produces a large amount of heat, काफ़ी सारी हीट लाइट आपको देता है. It does not leave behind any undesirable substances, और बर्निंग के बाद कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, कोई भी रेसिड्यू वो नहीं छोड़ता है.
दिस इज़ कॉल्ड एन आइडियल फ्यूल, राइट. ये सारी आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको अंडरलाइन करो, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट. ये सारे फ्यूल्स जो यूज़ होते हैं वो आइडियल हैं. पर अभी पेट्रोल डीजल में भी आपको रेसिड्यू मिलता है. दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ये सब प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आ रहा है, राइट. देर इज़ पॉसिबल नो फ्यूल, देर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, राइट. ऐसा कोई भी आइडियल परफेक्ट नहीं है फ्यूल आज तक मिला हुआ. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़. जो आपकी फुलफिल रिक्वायरमेंट जो है उसको मोस्टली फुलफिल करता है, ऐसा फ्यूल हम लोग ढूंढते हैं, राइट. फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स. मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स सिमिलर टू यू, familiar to you. Group them as solid, liquid and gaseous fuels as in table 6.3. 6.3 टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट. अभी कोल क्या है, सॉलिड है. लिक्विड में केरोसिन ऑयल, देन गैशियस इज़ नेचुरल गैस. लिक्विड्स में आप पेट्रोल डीजल और डाल सकते हो, राइट. सॉलिड फ्यूल्स में आप क्या डाल सकते हो, दूसरा क्या आप बर्न कर सकते हो, दैट you'll have to find out at home what you can. वुड यू कैन बर्न, राइट. चारकोल के जैसे वुड होता है, दैट यू कैन बर्न. देन वैसे ही ये काउडंग केक्स होता है, दैट ऑल्सो इट इज़ सॉलिड. काउडंग केक्स ऑल्सो आर यूज्ड एज फ्यूल. देन गैशियस फ्यूल्स में नेचुरल गैस, देन ये अपना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, बायोगैस, ये सारे गैशियस फ्यूल्स हैं, राइट. ओके, नाउ लेट अस स्टडी फ्यूल एफिशिएंसी. अब हमने फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स किए. आइडियल फ्यूल क्या होता है, सस्ता होता है, फिर उसके बाद रेडीली अवेलेबल होता है, देन जल्दी से एयर में बर्न करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है, एंड कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस पीछे छोड़ता नहीं है, यानी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है. दिस इज़ कॉल्ड एन आइडियल फ्यूल. पर जनरली हम लोग जो फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उस सब में पॉल्यूशन तो होता ही है, राइट. हो ही रहा है. वी आर नॉट एबल टू स्टॉप द पॉल्यूशन. बट फिर भी मतलब हम लोग आइडियल फ्यूल कैसे चूज़ करते हैं कि इसमें से मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स जब अचीव हो जाते हैं तो उसको हम लोग आइडियल फ्यूल बोलते हैं, राइट. नाउ लेट अस स्टडी द फ्यूल एफिशिएंसी. Suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. cow dung है, कोल दिया है और LPG है. सबसे जल्दी कौन जलेगा, LPG, because it's a gas, right. Which fuel would you prefer? Give your reason. LPG प्रेफर करूँगी मैं. बिकॉज LPG फटाक से जलेगा. आप गैस के लाइटर से गैस ऑन करोगे और लाइटर ये करोगे, टिकल करोगे तो तुरंत वो जलने लगेगा, जबकि कोल को जलने में टाइम लगेगा. काउडंग केक को जलने में और टाइम लगेगा, वो एकदम से नहीं जलेगा. इट विल कैच फायर वेरी लेट, राइट. कंपैरेटिवली LPG फटाक से जलेगा. तो मुझे क्या है, जो फटाक से होता है दैट ओनली आई विल यूज़ ना, right. So the fuel which will burn fast, that I will choose. You may take the help of your parents. Do these three fuels produce the same amount of heat? Mostly same होता है, या कभी किसी में ज़्यादा कम भी होता है, right. The amount of heat energy produced, underline this, it's a definition. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. 1 kg फ्यूल जब जलता है, वो जलने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू, राइट. एंड इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन किलो जूल्स पर केजी. मतलब पर केजी मतलब 1 किलो फ्यूल जलने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इन किलो जूल्स, राइट. जूल्स इज कैपिटल एंड किलो इज के इज स्मॉल. किलो जूल्स पर केजी उसका यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, दैट यू हैव टू रिमेंबर. वो आगे आएगा भी. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट, दैट इज किलो जूल्स पर केजी. क्योंकि क्या है, एक किलो फ्यूल जलने से जितना एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू. सो 1 किलो फ्यूल के हिसाब से हम लोग उसको मेजर करते हैं. सो बर्निंग ऑफ 1 kg फ्यूल प्रोड्यूसेस हाउ मच हीट दैट वी मेजर. सो इट इज़ किलो जूल.
per kg, right? So here it is given in a unit called kilojoule per kg, that is K capital J slash kg. Calorific values of some fuels are given in table 6.4. Let us go through the table now. This is the table in which all the calorific values of different things are given, different fuels are given. Cow dung cake का 6000 to 8000 है kilojoules per kg. Then wood का है 17,000 to 22,000. So cow dung cake is very less, right? Then coal 25,000 to 33,000. Petrol, it is 45,000. Kerosene 45,000. Diesel 45,000. Methane 50,000. More than kerosene, petrol and diesel you get methane, right? Methane is a less polluting gas. एंड ये सब पॉल्यूटिंग ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल एंड केरोसिन, राइट? सो मीथेन, ये हमारे सीवेज डिस्पोजल प्लांट्स में मीथेन प्रोड्यूस होता है. तो इवन मीथेन को भी हम लोग एज अ फ्यूल अगर यूज़ करेंगे तो वो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, 50,000 किलो जूल्स पर केजी दे रहा है. तो दैट कैन सर्व एज अ गुड फ्यूल, राइट, rather than petrol, diesel and kerosene. Then CNG, that is compressed natural gas, ये कितना दे रहा है? वो भी 50,000 दे रहा है. CNG के लिए आजकल हमारे व्हीकल्स में CNG यूज़ हो रहा है. इट इज़ अ लेस पॉल्यूटिंग क्लीनर फ्यूल बोलते हैं उसको, क्योंकि वो पॉल्यूशन कम करता है, कम मतलब नियरली नील करता है CNG, एंड इट इज़ गिविंग यू गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट इज़ वाई नाउअडेज CNG व्हीकल्स हैव कम अप, राइट? मोस्टली सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट CNG पे चलते हैं आजकल. पर्सनल कार्स एंड ऑल दैट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू CNG किट्स. पेट्रोल गाड़ियाँ ईजीली कन्वर्ट हो जाती है CNG में, तो लोग पेट्रोल गाड़ियों को CNG में कन्वर्ट करके थोड़ा बहुत खर्चा करके उसको CNG पे चला रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ अ चीपर क्लीनर फ्यूल. इट इज़ कॉजिंग लेस पॉल्यूशन, राइट, देन पेट्रोल. Then LPG is a normal fuel which is being used in cooking, right? आपके घर में जो आता है. So that is LPG is liquefied petroleum gas. पेट्रोलियम गैस ही है वो एक टाइप का, राइट? ये नेचुरल गैस है, ये पेट्रोलियम गैस है. वो भी आपको इसमें से ही मिलता है, अर्थ के क्रस्ट में से. जैसे पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, एक ही सब्सटेंस मिलता है टोटल. इट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम, राइट? और इसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, क्रूड ऑयल. ये सारे जो चीज़ें हैं, वुड, डंग केक को छोड़ के, कोल को छोड़ के, ये सारे जो है वो उसमें से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं, एंड उसमें से ही सिंथेटिक फाइबर्स भी बनते हैं. पैराफिन वैक्स भी आपको उसमें से ही मिलता है, जिसमें से कैंडल्स बनती हैं. आपकी पेट्रोलियम जेली, कॉस्मेटिक्स जो बनते हैं सारे वैक्स में से, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ऑल दिस पेट्रोलियम क्रूड ऑयल. इसीलिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस में अप डाउन होता है तो सीधा इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है आपके. सीधे ही महंगाई बढ़ जाती है. क्रूड ऑयल अगर महंगा होता है तो महंगाई बढ़ जाती है, बिकॉज ऑल दीज डेली यूजेज थिंग्स, दीज फ्यूल्स, these clothing materials or these cosmetics are coming from this crude oil. Crude oil में से बहुत सारे substances extract हो रहे हैं, बन रहे हैं. That is the reason why your economy immediately gets affected अगर पेट्रोलियम का या क्रूड ऑयल का प्राइस कम ज़्यादा होता है, right? Then LPG is 55,000. LPG is giving you very high calorific value. Biogas is giving you still 35 to 40,000. Comparatively इसके जितना नहीं है, पर फिर भी दे रहा है, अच्छा दे रहा है आपको. So biogas is also a good fuel, a cleaner fuel. और आप अपना सारा वेस्ट मटेरियल जो प्लांट एंड एनिमल वेस्ट है उसको लेकर के आप बायोगैस बना सकते हो, राइट? एंड हाइड्रोजन is giving you the highest calorific value, that is of 1,50,000 kilojoules per kg, right? Hydrogen is the best fuel, but अभी उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स हुए नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल. पेट्रोल और डीजल से भी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है. अब उसको अगर यूज़ करने जाएंगे गाड़ियों में, इसमें एज अ पेट्रोल, एज अ फ्यूल, तो यू हैव टू बी वेयर ऑफ द रिपरकेशंस. कहीं कुछ आग लगने का या एक्सीडेंट हुआ तो बर्न होने का बहुत चांसेस रहता है. दैट इज़ वाई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बट स्टिल साइंटिस्ट आर नॉट सक्सेसफुल टू कैरी आउट दिस, इवन दो इट इज़ गिविंग यू हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, राइट? ओके, नाउ
Burning of fuels leads to harmful products, that we will continue next time. Whatever we have learnt over here, draw this diagram of candle flame along with all the zones and proper colors in your notebook and practice it. You have to practice this diagram, right? It is important. Write down different zones of a candle flame and labeling की practice करना है आपको, राइट? प्रॉपर कलर्स के साथ करोगे तो बहुत अच्छा है. इफ़ यू हैव कलर्स एट होम, प्लीज़ डू इट विथ कलर्स इटसेल्फ, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. बाहर का ब्लू करना है, अंदर बीच का येलोइश करना है, येलोइश ऑरेंज कलर, देन हियर इट इज़ डार्क कलर या लाइट और येलो कलर एंड बीच में एकदम ब्लैक कलर, ऐसा करके आप कर सकते हो, राइट? सो प्रैक्टिस दिस डायग्राम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for exams. And burning of fuels, we will do it next time. Write down all the important points which are being underlined in the portion of this lesson in your notebook. ये activities लिखने की ज़रूरत नहीं है, tables लिखने की ज़रूरत नहीं है. Write down only those points which I have made you underline, right? What is calorific value, what is the unit of a calorific value, all that things you write. And this table you just go through, no need to write all of them, right? We stop here now.